अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में जो हमारा टॉपिक है आज वो है टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ स्टेट एट विच द फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस बिकम्स इक्वल एट एन इक्वल रेट एंड इन कांस्टेंट रेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिज़िकल इक्विलिब्रियम। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को हम मज़ीद जो है टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिज़िकल इक्विलिब्रियम, इफ़ द अपोजिंग process involve only in physical change, the equilibrium is called physical equilibrium। यानी वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता, एक फ़िज़िकल चेंज आता है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वाटर के एग्जांपल हमने लिया था और उसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। जब वाटर एवापोरेट होता है फिर वो कंडेंसेशन होती है, दोनों का रेट जब इक्वल हो जाए दैट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो वो जो रियल लाइफ एग्जांपल हमने लिया था वो एक्चुअली फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट चेंज होता है। तो फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास सब्सटेंसेस का फ़िज़िकल स्टेट चेंज होता है, कोई इंटरनल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, कोई केमिकल चेंज नहीं आता, दैट इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्विलिब्रियम? इफ़ अपोजिंग प्रोसेस यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस, द इक्विलिब्रियम इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा हमारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है कि जिसमें कोई केमिकल चेंज आ रहा है, इट मीन कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सब्सटेंसेस आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम तब डिस्कस करेंगे जब डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारे पास केमिकल रिएक्शन करेंगे, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस टाइम पे केमिकल चेंजेस होते हैं, सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल चेंजेस आती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि इसमें जितने हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका फ़िज़िकल स्टेट एक जैसा होगा, सेम होगा। यानी या तो सारे लिक्विड फॉर्म में होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, या सारे जो है गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, या सारे सॉलिड फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स सारे होंगे। तो जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में, उनका फ़िज़िकल स्टेट एक जैसा होगा, यानी सारे सेम फ़िज़िकल स्टेट में होंगे। लिक्विड में होंगे सारे, गैसियस में होंगे सारे, या सॉलिड में होंगे, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसमें सब्सटेंसेस के स्टेट चेंज होते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई गैसियस फॉर्म में होता है, कोई सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है और उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनका फ़िज़िकल स्टेट एक दूसरे से चेंज है, सो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये फ्लो शीट देखें, इक्विलिब्रियम हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, फिज़िकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिज़िकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होगा जिसमें सिर्फ फिज़िकल स्टेट चेंज होता है, जैसे वाटर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो वाटर ये याद रखें, ये फिज़िकल इक्विलिब्रियम इसमें होता है जिसमें एवापोरेशन, कंडेंसेशन वगैरह हमने डिस्कस किया था। मगर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आप देखें जो रिएक्शन हमारे पास मौजूद हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आप देखें दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसमें आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट ये डीकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड फॉर्म में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंसेस हमारे पास हैं ये डिफरेंट स्टेट में हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में है, कोई गैसियस फॉर्म में है। तो जब फिजिकल स्टेट सब्सटेंसेस का डिफरेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर सारे सब्सटेंसेस का फिजिकल स्टेट एक जैसा होगा, सेम होगा, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। Homework question number 1, what is the difference between chemical and physical equilibrium? What is mean by the term homogeneous? Homogeneous का मतलब क्या है, ये लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? How many types are there of chemical equilibrium? कितने types हैं chemical equilibrium के? So that is the end of our lecture. Thank you so much.